था जिले के दामनोद थाना क्षेत्र स्थित राऊ खलघाट टोल प्लाजा पर दिनांक 15 दिसंबर 2020 मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने अपनी फसलों को लेकर प्रमुख मांगों के लेकर आंदोलन पर बैठे। इस आंदोलन में संघ के पदाधिकारी और सैकड़ों किसान भी पहुंचे। किसान नेताओं द्वारा सरकार तक बात पहुंचने के लिए धार कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया। किसानों ने बताया कि फसलें समर्थन मूल्य पर बिके, ऐसा कानून बनाकर सजा का प्रावधान किया जाए। सभी किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाए। मक्का की समर्थन मूल्य 1850 रुपए प्रति कुंटल में खरीदी की जाए। अतिवृष्टि और वायरस से नष्ट हुई फसलों का बीमा और मुआवजा दिया जाए। सब्जी मंडी में आड़त प्रथा बंद करवाई जाए। प्रदेश में अनुदान ट्रांसफार्मर योजना फिर से शुरू की जाए। लोअर गोई परियोजना का कार्य शुरू करवाकर पूर्ण कार्रवाई की जाए और यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाने सहित अन्य मांगे शामिल है। आंदोलन में अफरा तफरी में स्थित न बने, इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था। धार कलेक्टर ने किसानों की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। धार न्यूज मध्य प्रदेश के लिए धामनोद से संवाददाता अजय वर्मा की रिपोर्ट। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भगवान बलराम की जय, भगवान बलराम की जय। आज भारतीय किसान संघ द्वारा या सीसीआई की खरीदी को लेकर तथा समर्थन मूल्य पर मक्का खरीदी को लेकर ज्ञापन था तथा बिजली की समस्या उसको भी लेकर ज्ञापन था। भारतीय किसान संघ ने आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया है। आगे अगर यह मांग नहीं मानी गई, नहरों को लेकर, नहरों का पानी आज तक किसानों के जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। कुक्षी बहुत दूर रह गई है, पानी बीच में 2 साल से रह रहा है और नहरें खराब हो गई है। उस पर कोई मेंटेनेंस और इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो नहरों का पानी भी किसान के खेत तक पहुँचे, उसको लेकर ये प्रदर्शन था। केंद्र सरकार ने जो कृषि बिल लाए हैं उसी को लेकर भी क्या विरोध हो रहा है? क्या जो कृषि बिल लाए हैं उसके लिए भी हमने ज्ञापन दिया है कि उसमें संशोधन होना चाहिए। हम 15 सितंबर से मांग करते आए हैं। हमने 20,000 पत्र ग्रामीण क्षेत्रों से में किसानों ने पहुँचाए हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कि ये बिल कैसा है, क्या आगे क्या है। उस बिल अगर इस बिल पे संशोधन नहीं हुआ तो हम भी उसका ज्ञापन जो भी होगा वो करेंगे, वो कर रहे हैं। हमने सरकार को सूचित कर दिया है। सरकार भी इस ओर आई है कि हम भी संशोधन करेंगे। धार जिला कलेक्टर महोदय से क्या क्या आश्वासन मिल रहे हैं अभी आपको? धार जिला कलेक्टर से मिला है, एक तो दिन में लाइट का विषय पर हमको दी है कि दिन में किसानों को लाइट दी जाएगी। जो सीसीआई की खरीदी केंद्र अभी तक जो चालू नहीं हुए हैं, जो व्यापारी खरीद रहे थे सस्ते भाव में, उन पे भी अंकुश लगाने की बात हुई है। आपका नाम? कमल सिंह आजना, भारतीय किसान संघ। संघ ने अपनी मांगों को लेकर आज शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना दिया था और उनकी बात से हमने पूर्व में भी कमिश्नर साहब को और शासन को अवगत करा दिया है। आज उनके मुद्दों को और नज़दीकी से जानने का मौका मिला है। जो सीसीआई से खरीदी की समस्या है वो कई सालों से जो मुद्दे चले आ रहे हैं उसके निराकरण के लिए हम लोगों ने अपने जिले स्तर पर कुछ प्रयास किए हैं और शासन को भी इससे अवगत कराया है। नहर के पानी को लेकर एक समस्या कई सालों से चली आ रही है। उसमें इस बार टेंडर लगा है जो सिसलिया टैंक में 5 TFC और पानी आने का, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल से वो समस्या कम हो जाएगी। खाद को लेके जो किसानों की बात आई थी, मैं उनको पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहूँगा कि ज़िले में खाद की कोई कमी नहीं आने देंगे। सुबह 6 बजे से लेकर हम लोग रात में 11 बजे तक उस पर लगातार चर्चा करते हैं। लगातार भोपाल से हम संपर्क में हैं। पिछले साल से हम 1.5 गुना खाद अभी तक ले चुके हैं और किसान बिल्कुल आश्वस्त रहें। किसी प्रकार को उनको, जो हमारा मालवा क्षेत्र है उसमें तो हम 80% वितरण भी कर सकते हैं। निमाड़ में कपास के बाद कुछ गेहूँ लगाते हैं, उसमें टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया की ज़रूरत होती है, उसकी भी पूर्ति हम तेज़ी से करेंगे। किसी प्रकार से किसान को खाद, बीज या किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने देंगे। और खाद में जिन लोगों ने ब्लैक बाजारी की कोशिश की है, ऐसे 6 लोगों पे हम लोगों ने प्रकरण दर्ज कराए हैं, उनको जेल भेजा है और उनका चालान भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है। तो किसानों को बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। उनके लिए खाद के लिए हम लोग सुबह से लेकर रात तक भोपाल स्तर से और शासन स्तर से भी, और ये खुशी की बात है कि पिछले बार से ज़्यादा ही हमें आवंटन प्राप्त हुआ है और हम इनकी